अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बना रहे हैं शुगर फ्री लड्डू। तो इसके लिए हमने देसी घी इस्तेमाल किया है 2 टेबलस्पून। वो जब थोड़ा सा गर्म हो जाए तो उसके बाद हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल रहे हैं। ड्राई फ्रूट्स में बादाम और अखरोट 100 ग्राम्स हैं और पिस्ता और काजू 50 ग्राम्स। और इन्हें मीडियम फ्लेम पर पकाने। अगर तेज़ फ्लेम होएगी तो ये जल भी सकते हैं। और 4 मगज़ हमने डाले थे 50 ग्राम। और जब ड्राई फ्रूट से खुशबू आना शुरू हो जाए तो फिर इन्हें निकाल लेना है। अब पैन में हमने 1 टेबलस्पून घी दोबारा से डाला है। और अब हम इसमें 2 to 3 टेबलस्पून किशमिश डाल देंगे। और इसे भी मीडियम फ्लेम पर इतना ही पकाना है जब तक कि ये फूल नहीं जाती। और अब हमने ली हैं खजूरें। ये हमने 150 ग्राम यूज़ की थी और बिल्कुल सॉफ्ट वाली हैं। और इन्हें धोकर बीच में से बीज निकाल लिया था। और हमें तो पानी इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। पर अगर आपकी थोड़ी सख्त हो तो और आपको लगे कि पानी की ज़रूरत है तो आप डाल सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा नहीं डालना, कि मतलब 2 से 3 चम्मच ही हो बस। और अब हम डाल रहे हैं इलायची पाउडर। ये हाफ़ टी स्पून था। और ये बस ख़ुद से ही मोटा मोटा इलायचियों को कूट लिया था। उसके बाद जो हमने किशमिश फ्राई किया है वो भी डाल रही हैं। और जो ड्राई फ्रूट हमने पहले अलग कर लिए थे अब उन्हें ग्राइंड कर लेना है। और ड्राई फ्रूट्स को बिल्कुल बारीक नहीं पीसना, थोड़ा दरदरा ही रखना है। बस अब ड्राई फ्रूट्स को खजूर के मिक्सचर में डाल दें। और बस अब इन्हें अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। उसके बाद हमने भुने हुए तिल डाले थे 2 टेबलस्पून। और बस अब हमारा मिक्सचर रेडी हो गया लड्डू के लिए। इसको थोड़ी देर ठंडा होने दें, उसके बाद फिर हम लड्डू बनाएंगे। और लड्डू का साइज़ आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं। और आजकल वैसे ही सर्दियाँ तो घर में ड्राई फ्रूट्स तो आ जाते हैं, पर वो इतने सारे खाए नहीं जाते। तो फिर मम्मा ने ये बना दी थी कि रोज़ अगर हम लोग एक भी खा लेंगे तो बहुत है। और इसका टेस्ट भी ठीक होता है, मतलब मज़े का होता है देखने से भी बड़ा। हमें तो पहले लगा था कि मम्मा ने चॉकलेट का कुछ बनाया है, पर फिर बाद में पता चल रहा कि खजूर थी वो। और रात को अगर खाने का दिल ना हो कुछ खाना वगैरह तो फिर बस दूध के साथ ये ले लेते हैं। और 3-4 दिन से लगातार बारिश हो रही थी, तो ये तीसरा दिन है। और मम्मा कह रही थी कि इस तरह के मौसम में तो मरी जाना चाहिए। तो फिर जब बाद में हमें मरी का पता चला तो हमने कहा कि शुक्र है नहीं गए। और वहाँ पे जो लोग बेचारे घूमने गए थे वो भी फंस ही गए हैं या फिर जानों से गए हैं। बहुत दुख हुआ ये सब हालात देख के। और अब हम जा रहे हैं गीगा मॉल। तो इसके रास्ते में अभी बादल झुके हुए थे, तो हम लोगों को था पता चले वापसी में बारिश हो जाए। गाँव जाने से पहले हम दोनों की तो शॉपिंग हो गई थी, पर भाई की नहीं हुई थी। तो उसने जब से आया शोर मचाया हुआ कि मेरे कब लेके आने हैं आपने। और फिर उसने देख लिया कि आउटफिटर्स पे सेल लगी हुई है। तो मम्मा ने कहा कि ठीक है जाएंगे जाएंगे। वो उन्होंने बड़ी इसे टालने की कोशिश की, पर ये तो नहीं टलने वाला था। मम्मा ने कहा बड़ा ही कोई ढीठ शख्स है। मम्मा ने से कहा चलो ऑनलाइन मंगवा लो, देख लो। उसने कहा नहीं, मैंने तो जा के ही लेने हैं ऑनलाइन। अगर कुछ गलत आ गया तो फिर आप मेरे पीछे पड़ जाएंगी। तो फिर वो आखिरकार मम्मा को ले ही गया था। तो यहाँ से तो भाई ने अपने जूते और शर्ट्स ली थी। पर साथ में बहन को भी अपने स्नीकर्स पसंद आ गए और वो मम्मा के पास लेके आई। तो वो थे, अभी सेल लगी हुई है पर फिर भी वो 4600 के थे। तो मम्मा ने कहा कि बेटा जैसे लेकर आएंगे हैं वैसे ही आप रख दें, आपकी एक दफ़ा बारी हो चुकी है, आज मैं तुम्हारे भाई के पूरा कर लूँ वही काफ़ी है। और अब हम घर आ गए हैं तो जो सारी शॉपिंग की है वो दिखा रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो मेरे भाई के जूते थे जो उसने लिए, और ये सारी शर्ट्स हैं उसकी। और मामू ने मम्मा को कहा था कि बुनेंजा से मेरे 3 जोड़े ले आना, पर जो उन्होंने कलर बताए थे वो उनके पास मिले ही नहीं, सिर्फ उनमें से एक मिला था। और भाई ने अपने लिए पूछा था ब्लैक, वो भी नहीं था। तो बस उन दोनों का एक जैसा ही मम्मा ले आई। और मम्मा ने अपना भी एक सूट लिया था और रास्ते से कुछ फ्रूट और सब्जियां भी ली थी। और ये है नेक्स्ट डे, और इस दिन मामा ने बनाई थी खीर। तो सबसे पहले 1 टेबलस्पून घी डाला है। उसके बाद इसमें 1 लीटर दूध था और 1 कप सूखा दूध। और इन्हें कम से कम 20 मिनट तक पकाना है ताकि खोया बन जाए। और जब हम गांव गए थे तो उस टाइम मामी ने खीर बनाई थी, तो हमें वो बड़ी पसंद आई। तो हमने मामा को कहा कि आप वैसी बनाएं। तो फिर स्पेशल हमने उनसे वो रेसिपी ली थी मामी से कि एग्जैक्ट वैसी बताए ताकि वैसी ही बने हमारी। तो वो कही थी कि दूध में सूखा दूध मिलाकर तो वो खीर में डालो, तो उससे तुम लोगों को टेस्ट पसंद आता है, जो तुम लोग कहते हो कि मुझे हम लोगों को वो क्यों पसंद आ रही है, तो इस वजह से आती है।
तो पर मम्मा ने तो उसको सूखे दूध और दूध को सिर्फ डायरेक्ट मिलाने के बजाय और खीर में डालने के बजाय उन्होंने पहले उसे पकाया और खोया बना लिया। तो वो वाली खीर भी मज़े की थी और ये भी मज़े की थी। बस जब इतना गाढ़ा हो जाए तो फ्लेम बंद कर दें। और यहाँ पर हाफ़ कप चावल है, ये हमने टूटे हुए इस्तेमाल किए थे जो खीर के लिए स्पेशली होते हैं। और अगर आपके पास नहीं है तो भिगो कर रख दें नॉर्मल चावलों को आधे घंटे के लिए, और उसके बाद हाथ से करेंगे तो वो थोड़े टूट जाएंगे। हमने इन चावलों को भी आधा घंटा भिगो के रखा था। उसके बाद इन्हें ग्राइंड कर लेना है, साथ में 3 से 4 रस्क भी डाल रहे हैं और इन्हें बस दरदरा से ही पीसना है। और यहाँ पर हमने लिया था 2 लीटर दूध और इसमें बस अब चावलों का मिक्सचर ऐड कर देंगे और इसे आधे घंटे तक पकाएंगे हल्की आंच पर। इलायची कूट कर भी डाली थी। तो खीर 35 मिनट्स में रेडी हो गई थी, बिल्कुल हल्की आंच पर पकाया था और इसके सारे चावल गल गए थे। उसके बाद हम इसमें अब इंस्टेंट खोया ऐड कर रहे हैं। तो ये देखें कि अच्छे तरीके से ये जम गया था जब ये ठंडा हुआ था। उसके बाद चीनी हाफ़ कप डाली थी हमने। चीनी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं, हम लोग तो कम ही लेते हैं। तो पहले तो मम्मा ने अपनी तरफ से डाल दिया था, पर जब मैं आई तो मैंने कहा कि अब थोड़ा सा रह गया, इसे अब आपने बचा के क्या ही कर लेना है, इसे भी डाल ही दें। तो फिर बस वो भी एंड में डाल दिया और आखिर में हमने ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं। तो बस अब खीर बिल्कुल रेडी होगी और ठंडी होने के बाद और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। और खीर तो वैसे बहुत मज़े की थी। तो बस आज का व्लॉग इतना ही था, उम्मीद आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।